Namasraya Korea Tanutumi Takaya Bandhare Krishna Namasudam Korea Pan Judava Pakati Vinodasam Nama vina kichu nai koyara, nama vina kichu Choda bhuvan bhaje Vivera kajana sadhana kam Jagate ase madhurana
Rohire Tungi Avitaramore Satchinandan Jaya Gaura Hari Satchinandan Jaya Gaura Hari Jaya Hari Nama Prabhu Hari Nama Hari Nama Excuse mistakes. Not blended at some. Some repeating, some special things we need to hear more times. Just Krishna is perfect. Was du möchtest. Das war die Pflicht, jetzt kommt die Kühe. War das Schokolade rein? Ja, nie. Ja. Seite 3. Wein. Nee. Aber Schokolade weiß. 47. 48. $164 in the English book.
Nityanandaram Jaya Nityanandaram Nityanandaram Jaya Nityanandaram Nitai Hai Nitai Hai Nitai Hai Nityananda Mahajan ki Jaya Jaya Harinam Chidananda Murtala Jaya Nilo Okay, dann singen wir das. Den First Jaya Nilo Bremen. Bitteschön. Schön. 42. Gut. Nilo
कीर्तन फिनिश जय जय हरे कृष्ण हरे बोल जय जय हरिनाम जय जय हरि नाम चिदानंदमृत धाम परतत्व अक्षर आकार जय जय हरि नाम चिदानंदमृत जय जय हरि नाम जय जय
कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं
प्रणवन्ते हरि हरि बोल हरे कृष्णा। सबको नींद ठीक से आएगी, रात को सोए नहीं ठीक से नहीं। हरे कृष्णा। और प्रेजेंट भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज विस्तार में लिखते हैं। हरे कृष्णा। Listen some past standard bhakti vigan Bharati Goswami. Okay. Om Jnana-Timirandhasya Jnana-Anjana-Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya राधिकाय कदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रिया ऐकेशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथार्थ प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हमारी बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज हम लोग बैठ करके वैष्णवों की कथाओं को श्रवण करने का हमें सौभाग्य मिला है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री गदाधर पंडित के पास में जाते थे कथा सुनने के, तो गदाधर पंडित प्रश्न करते थे, बताओ प्रभु आज कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? तब महाप्रभु बोलते थे, हमें भक्तों का चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, अम्बरीश महाराज का चरित्र, हमें वैष्णव की कथा सुना। बोले क्यों? बोले जब वैष्णव का हम कथा सुनते हैं, हमारे हृदय में इन लोगों ने कैसे भजन साधन किया, इन लोगों ने प्रभु की भक्ति करते हुए भगवान को कैसे प्राप्त किया है, ये सब कथा में सुनने को मिलता है। जैसे आज श्री हरिदास ठाकुर का तिथि है, हरिदास ठाकुर का तिथि है, इनको जीवन में कितना कष्ट सहना पड़ा। 22 बाजार में इनकी पिटाई, 22 बाजार में इनकी पिटाई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भगवान की भजन नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे जीवन में भक्ति करते हुए अगर थोड़ी सी कोई इधर उधर हो जाए, आप देखना खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हरिनाम छोड़ेंगे, भगवान की भक्ति छोड़ते हैं। बोले हम भगवान की इतना भजन किया और ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे व्यवहार किया। इसलिए ये भक्तों का चरित्र श्रवण करने से हमारे जीवन में भजन करने की भावना आती है। इन लोगों ने
कितने बाधा विपत्ति आने पर भी, लेकिन भगवान को भजन नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति नहीं चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे हमें वैष्णव का कथा सुनाओ, हमें भक्तों का कथा सुनाओ, जिनकी कथा सुनने पर हृदय में भजन करने की भावना जगी, भक्ति करने की भावना। इसलिए आज जो दो वैष्णव का तिथि है, इसलिए आज हम कोशिश करेंगे दोनों वैष्णव ने अपना जीवन चरित्र में क्या शिक्षा दिया है, हम कोशिश करें उसको सुनिए। ठीक है, हाँ बोलो। Wir sind sehr vom Glück begünstigt, dass wir hier bei den Lotusfüßen der Vaishnavas sitzen können und Harikatha hören können. Selbst Sri Chaitanya Mahaprabhu selbst, er kam zu Sri Gadadhar Pandit jeden Tag, um dort in der Gemeinschaft der Vaishnavas Harikatha zu hören. Den Sound anstellen in der Küche. Das ist natürlich in der Küche anstellen. So, dann fragte Gadadhar Pandit Mahaprabhu, so welches Katha möchtest du gerne hören heute? Und Chaitanya Mahaprabhu sagte, ich möchte über das Leben und den Charakter der Vaishnavas hören. Dann Gadadhar Pandit sprach über die Herrlichkeit von Prahlad Maharaj und Ambarish Maharaj, Dhruva Maharaj und anderen Vaishnavas. Dann über die Herrlichkeit der Vaishnavas, über ihr Leben, über ihren Charakter zu hören, das ist sehr hilfreich für unsere Bhajan. Es gibt spezielle Inspiration zu uns. Was sagt ihr, da musst du nichts bestellen? Yes, die Vaishnavas hatten so viele Hindernisse in ihrem Leben wie Prahlad Maharaj, aber sie haben niemals ihren Bhajan aufgegeben. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir bekommen ein kleines Hindernis in unserem Leben und wir hören sofort auf mit unserem Bhajan. Kleine Störung, dann denken wir, oh, jetzt habe ich schon so viel Hare Krishna gechantet und trotzdem schickt mir Krishna Störung in mein Leben, okay, dann verehre ich ihn halt nicht mehr. Und wir hören auf. Aber die Vaishnavas, wie Haridas Thakur, ihn haben sie über 22 Marktplätze geprügelt, aber er hat niemals aufgehört, Krishna zu verehren. In ihrem Leben kamen so viele Hindernisse, aber sie geben vielleicht alles andere auf, aber ihren Bhajan geben sie nicht auf. Wir hören nicht auf zu essen und schlafen und trinken, aber unsere Japamala können wir aufgeben. So ist der Unterschied. Deswegen, wenn man über das Leben und die Herrlichkeit der Vaishnavas hört, dann bekommt man viel Kraft und Inspiration für seinen Bhajan. Deswegen werden wir jetzt heute über die Herrlichkeit von 2000 Vaishnavas hören. इसलिए आज हम लोग भक्ति विज्ञान श्रीला भारती महाराज का थोड़ी सी कथा सुनेंगे। माता कुंती भगवान को प्रार्थना करती है, प्रभु जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, जो 4 चीज है, जन्म अगर किसको उच्च कुल में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य जिसको पास में थोड़ी ज्यादा पैसा हो जाए, श्रुत थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई लिखाई ज्ञान हो जाए, और स्त्री जिसका चमड़ा थोड़ा सुंदर हो, हीरो हीरोइन। इसलिए कहते प्रभु जिसका अंदर में ये 4 गुण में, जिसको अंदर में एक गुण आ जाएगा ना, उतना भजन नहीं करेगा। 4 रहेगा पर भजन करेगा इतने। अगर एक गुण अगर कोई आ गया तो बात नहीं करेगा। ज्यादा पैसा आने पर बोले हमारी स्थिति करनी है, ज्यादा सुंदर होने पर हम हीरो हीरोइन, भक्ति करने का क्या जरूरत है। थोड़ी सी विद्या आ जाए, हर कम जानता हूँ इतना पढ़ाई लिखाई है, इसलिए जन्म जिसको थोड़ा ऊंचे कुल में जन्म हो जाए, श्रुता, स्त्री, कहती ये 4
में एक गुण अगर किसका अंदर में आ जाए तो भगवान की भक्ति वो नहीं करता है। लेकिन हम देखते हैं ये वैष्णव के अंदर में कभी कभी 4 गुण तो रहता है, लेकिन ये रहते हुए भी प्रभु की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि ये लोग कोई साधारण नहीं। उसी तरह अगर हम श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का जीवन में आप देख लो, देखने में कितने सुंदर, बड़े लंबे चौड़े, और उनका शरीर का रंग है ना अगर विदेश जैसे रंग था, विदेश जगह कितने गोरे थे वो देखने हैं। इसलिए कहते वो जो है श्री सुंदरता कम नहीं थी, देखने में बड़े सुंदर थे। हाँ, और बोले जन्म, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर, हाई ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। हमारे भारत में ब्राह्मण घर में ये जन्म इनकी ब्राह्मण घर में हुई है, जन्म ब्राह्मण घर में। कहाँ हुई है बोले पूर्व बंगाल में, हमारे इंडिया का पूर्व बंगाल में, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पर गए थे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर एक नदी थी जिसका नाम थी पद्मा। तब महाप्रभु को पद्मा नदी को बोले देखो नदी, मैं तेरे पास में अपना प्रेम को रख करके जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद में एक बहुत बड़ा साधु आएगा, ये प्रेम उनको दे देना। बोले उनका नाम क्या, बोले नरोत्तम दास ठाकुर। बोले कैसे पता चलेगा ये वही महापुरुष है? बोले जब उनका चरण तुम्हारी पानी में थोड़ी सी स्पर्श हो जाए, देखना वो तुम्हारी पानी उबलना शुरू हो जाए, अपने आप उबलना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाए, पता चलेगा वही महापुरुष। जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी आए, जब उनका चरण स्पर्श पानी में होते ही सचमुच से वो पानी उबलना शुरू हो गया। और उसी समय में एक हवा की झोंक आई, हवा आई, आकर के उसको स्पर्श करते हुए वो जिधर वो हवा लेकर के चली गई, हवा जिधर गए वो स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। इसलिए हमारे श्री भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति केवल औडली गोस्वामी महाराज, मेरे गुरुदेव भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, ये जितने प्रभुपाद का शिष्य है सब उस तरफ से, जिधर वो हवा चली गई। और उसी तरफ से ही हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज भी वो उसी तरफ से ही आए हैं, उसी तरफ से, मतलब जिस तरफ से हवा गई है वो उधर से आए। इसलिए कहते इनका जन्म भी ब्राह्मण कुल में और उच्च परिवार और पूर्व बंगाल में हुई है। और ऐश्वर्य मतलब होता है पैसा। कहते ये पहले उन्होंने शिष्य कुछ नहीं बनाते थे, कोई शिष्य, इन्होंने लास्ट में उन्होंने शिष्य बनाना शुरू किया। जब उन्होंने मंदिर छोड़ दिए तो उन्होंने शिष्य बनाए, जब छोड़ दिए, और उन्होंने बहुत कम दिन में ही उन्होंने भक्त बनाए, बहुत कुछ शिष्य उन्होंने बनाए। इसलिए ऐश्वर्य में देखते हैं वो अंतिम समय में अपना ऐश्वर्य को उन्होंने प्रकाश किया। जन्म ऐश्वर्य श्रुत मतलब होता है ज्ञान, श्रुत मतलब होता है ज्ञान है। इनके अंदर में भी अथा ज्ञान की कभी ये भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के पास में जब कोई भक्त जाते थे, कोई प्रश्न करते थे, वो उत्तर देते थे। जब कोई उत्तर नहीं दे पाते थे वो कहते जाओ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के पास में जाओ, वही तुमको इसका आंसर, वही तुम्हें आंसर करें। इसलिए कहते इनके अंदर में ये 4 गुण था, पूरा 4 गुण, लेकिन रहते हुए भी भक्ति करते थे। इसका मतलब है ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये सबके सब भगवान की भक्त है, सबके सब भगवान की भक्त है। 4 गुण रहते हुए भी ये भगवान की भक्ति करते थे। So Königin Kunti sprach im Bhagavatam einen Vers, Janmaishvaya Shruti Shruti. Jemand, der über sehr große materielle Eigenschaften verfügt,
denn es ist sehr, sehr selten, dass so eine Person Bhakti ausführt. Jemand, der von sehr hoher Geburt ist, es ist sehr schwierig für die Person, sich dem Bhakti-Pfad zuzuwenden. Oder jemand, der sehr viel Geld besitzt, der sehr reich ist. Oder jemand, der sehr schön ist, körperliche Schönheit hat und in Sinnbefriedigung eingetaucht ist. Oder jemand, der sehr gelehrt ist, normalerweise sehr großes Ego und denkt, ich weiß schon alles. So für diese Art von Menschen ist es normalerweise sehr schwierig, Bhakti auszuführen. Wenn man allerdings sieht, selbst wenn man nur eine von diesen Eigenschaften besitzt, ist es schon ein großes Hindernis für Bhakti. Wenn man aber sieht, dass eine Person diese Eigenschaften besitzt, dass sogar alle diese Eigenschaften besitzt und trotzdem Bhakti ausführt, dann kann man verstehen, dass das keine gewöhnliche Person ist, sondern sehr erhabene, große Persönlichkeit sein muss. So, jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel von Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj betrachten, dann sehen wir, dass er alle diese Eigenschaften besaß. Srila Bharati Maharaj war von sehr wunderschöner körperlicher Gestalt, sehr edler, hochgewachsene Gestalt, sehr helle goldene Haut, also er war ein wunderschöner junger Mann. Er war auch aus einer sehr hohen Brahmana-Familie, also einer von den höchsten Kasten, und also er war von sehr hoher Herkunft. Und ja, er kam aus Bengal, Bangladesch heutzutage. Dort in Ostbengal gibt es den Padma-Fluss. Dieser Padma-Fluss ist berühmt, weil einmal Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Gefährten dorthin kam. Und zu dieser Zeit der Padma-Fluss seine Prämien gab. Er sagte zu dem Fluss, in der Zukunft wird hier eine sehr große Persönlichkeit vorbeikommen, ein großer Sadhu, Narottam. Und wenn er kommt, dann sollst du, ich möchte, dass du meine Prämien für mich aufbewahrst. In der Zukunft, wenn Narottam kommt, dann sollst du ihm meine Prämien geben. Und die Padma fragte, wie werde ich wissen, dass Narottam gekommen ist? Und Mahaprabhu antwortete, wenn er in dein Wasser steigt, wenn seine Lotusfüße dein Wasser berühren, dann wird dein Wasser anfangen überzufließen. So dadurch kannst du verstehen, dass jetzt Narottam gekommen ist, und dann gib ihm meine Prämien. So dort, diese Padma, sie gab dort in diesem Ort die Mahaprabhus Prämien zu Narottam Das Thakur. Und diese Prämien, die dort aufbewahrt war, die wurde von dem Wind oder von der Luft über das Land dort getragen. Und dieser Landstrich, der von der Prema Mahaprabhus berührt wurde, der ist sehr speziell. Und sehr viele große Vaishnavas sind dort erschienen in diesem Gebiet. Zum Beispiel unser Paramodev Bhaktipragyan Keshav Goswami Maharaj, sein Bruder Bhakti Odulomi Maharaj und auch Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj zum Beispiel. Bhakti Madhav Maharaj auch und auch Sri Bhakti Swarup Siddhanta Goswami Maharaj. Also viele große Vaishnavas sind dort erschienen. Und genauso auch spezieller heiliger Landstrich. Und auch Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj, der kam aus dieser Gegend. Und war von sehr hoher Herkunft. Außerdem besaß er auch großen Reichtum, obwohl er das nicht so gezeigt hat in seinem Leben, denn er lebte sehr demütig in der Sri Chaitanya Math war Sri Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, der Acharya, und weihte alle Schüler ein. So Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj, Zeit seines Lebens hat er keine Schüler eingeweiht. Erst im hohen Alter, als er die Math verlassen hat, dann hat er angefangen, selber Schüler einzuweihen. Aber dann in kürzester Zeit sind so viele Schüler zu ihm gekommen, und auf die Weise hat er seine Aishwarya, sein Reichtum manifestiert.
Und schließlich war er auch extrem gelehrte Persönlichkeit. Zum Beispiel der Acharya Sri Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Wenn jemand zu ihm gekommen ist mit philosophischen Fragen, hat er sie immer zu Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj geschickt. Wie gesagt, er wird eure Fragen beantworten. So, er hat alle diese 4 Eigenschaften in vollem Ausmaß: Schönheit, Reichtum, hohe Herkunft und auch große Gelehrsamkeit. Und trotzdem hat er sein ganzes Leben dem Bhajan und dem Dienst zu Krishna geweiht. Deswegen kann man verstehen, dass er sehr außergewöhnliche, große Persönlichkeit war. हरे कृष्णा। इन्होंने अपना जीवन में कुछ शिक्षा दिया है। शिक्षा क्या दिया? वो कहते थे एक तरफ में भगवान हैं और एक तरफ में वैष्णव लोग हैं। एक तरफ में भगवान और दूसरे तरफ में भगवान है, वैष्णव, और एक तरफ में भक्त। भक्त और भगवान। अगर बताया जाए हम किसको सेवा करना चाहिए, हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ना भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर बोले चुना जाए, वो कहते थे अगर हम चुनूंगा तो वैष्णव सेवा चुनूंगा। वो बोलते थे हम बोलेंगे हम वैष्णव सेवा चुनेंगे। बोले क्यों वैष्णव सेवा चुनेंगे? बोले कारण है, बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। कहते भगवान कहाँ रहते हैं? बोले वैष्णव का हृदय में रहते हैं। जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं, जब वैष्णव खुश हो जाते हैं, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया सिद्धि भवति वा नृति संशय अचक से बिना। शास्त्र कहता है, भगवान खुद कहते हैं, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान को सेवा करता है, पूजा करता है, शास्त्र कहता है मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ तो मेरे को प्राप्त करोगे, कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो वैष्णव का सेवा करता है, शास्त्र गारंटी देता है तुम भगवान को पाओगे, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे जितने शास्त्र में बताया क्या बोले, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि। इसलिए सारे शास्त्र एक ही बात कहता है, साधु संग करनी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष करके 2 स्टेशन दिया है। बोले अगर ये 2 करोगे ना भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले 2 क्या करना? बोले प्रथम है वैष्णव सेवा, पहला नंबर है वैष्णव का सेवा, और दूसरे क्या है? बोले नाम संकीर्तन। वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। अगर ये 2 काम कर लिया तो बस भगवत प्राप्त हो गया। इसलिए ध्रुव महाराज जब इनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान बोले वर मांगो। बोले प्रभु भक्ति मुहु प्रभवताम तोई में प्रसंग। प्रभु हम तो आपके भक्तों का संग चाहते हैं, भक्तों की सेवा, भक्तों की संग चाहते हैं। भगवान बोले मैं तो मिल गया तुमको, जब मैं ही मिल गया तो भक्तों का संग क्यों करना चाहते? बोले प्रभु इसलिए चाहता हूँ, भक्तों का संग से क्या होगा, तुम्हारी जो कथाएं हैं, तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगा, तुम्हारी कथा वैष्णव सेवा करने को मिलेगा। लेकिन आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, कथा तो वैष्णव ही तुम्हारी कथा सुनाएंगे। इसलिए अगर उनकी कथा रूपी गंगा में अगर हम स्नान करते रहेंगे, अपने आप हमारी मन आपकी चरण में अपने आप लगा रहेगा, अपने आप आपकी चरण में लगा रहेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। इसलिए कहते थे अगर एक तरफ में भगवान, अगर एक तरफ में भक्त हो, अगर बताया जाए तुम किसका संग चाहते हो, हम बोलेंगे किसकी सेवा चाहते हो, हम चुनेंगे तो हम वैष्णव का सेवा ही चुनेंगे, हम भगवत सेवा नहीं चुनेंगे। इसलिए इनके जीवन में दिखाई पड़ता है। एक समय दक्षिण भारत में भक्ति, हमारे जो पुरी महाराज, भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज में
मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठा हो रही थी, विग्रह प्रतिष्ठा हो रही थी, और उन्होंने सारे वैष्णव को बुलाया था, सारे वैष्णव को बुलाया था। उसमें हमारी भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज भी गए हुए थे। जब गए हुए थे तब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हमारे महाराज से पूछे, आपका क्या प्रोग्राम है? बोले इच्छा तो पूरी जाने की है, लेकिन पूरी जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? पहले मंदिर नहीं था हमारी वहाँ पर। बोले कहाँ रहेंगे वहाँ पर? नहीं, कहाँ रहूंगा? बोले चिंता क्यों करता, हमारी मंदिर में रुकना। वो चैतन्य गौड़ी मठ बन चुका था, चैतन्य गौड़ी मठ। बोले हमारी मंदिर में रुक जाना। बोले जगह है मंदिर में रुकने का। बोले क्यों नहीं जाएगा, कोई चिंता मत करो। तो इतने में भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने क्या किया, उनका टिकट था बाद में, उन्होंने क्या किया, टिकट को चेंज कर दिया। टिकट को चेंज करके पहले उन्होंने हमारे नारायण गोस्वामी महाराज आने से पहले उन्होंने टिकट बना दिया और आ गए पुरी। और उनका जो अपना भजन कुटीर था जिसमें वो रहते थे, उसको साफ सुथरा करके हमारे महाराज के लिए रेडी कर दिया, महाराज के लिए रेडी करके रख दिया। जब महाराज आए हमारे महाराज जी, तब उन्होंने अपना भजन कुटीर में रहने का स्थान दिया। तब उनको बाद में महाराज को पता चला कि उन्होंने जिस घर में ये रहते थे वो घर मेरे को दे दिया, और वो एक साधारण घर में रह रहे, वो किसी और दूसरे साधारण घर में रह रहे हैं, और वो मेरे रूप में ये रह रहे हैं। लोग बाद में पता चला। इसलिए कहते हैं अगर वैष्णव अगर खुश हो जाए हमारी सेवा से, भगवान अपने आप खुश हो जाता है, ठाकुर जी अपने आप खुश हो जाते हैं। Was alone or with disciples? That time Gurudev stayed alone. It's a very long time. That time Gurudev never making any disciples that time. So Srila Bharati Maharaj hat in seinem Leben eine wichtige Lehre gegeben. Und diese Lehre ist, dass man, wie wichtig es ist, den Vaishnavas zu dienen. Es gibt diese zwei Deities sozusagen. Eine ist Bhagavan, der höchste Herr, und auf der anderen Seite die Devotees oder die Vaishnavas. So, wenn wir uns entscheiden müssen, wen wir dienen sollen, ob wir entweder Krishna oder den Vaishnavas dienen, dann sollen wir immer die Vaishnavas wählen. Warum? Weil im Herzen der Vaishnavas immer der Krishna wohnt. Krishna hat seinen stetigen Wohnsitz im Herzen der Vaishnavas. Und wenn wir die Vaishnavas zufriedenstellen, dann ist Krishna automatisch zufriedengestellt und wird uns seine Segnung geben. Wenn Krishna sagt selbst, dass wenn jemand mich verehrt, dann ist es nicht sicher, ob er mich erreicht oder nicht. Ich gebe keine Garantie dafür. Aber wenn jemand meine Devotees verehrt, dann kann ich 100%ig garantieren, dass er mich sehr leicht erreichen wird. So deswegen ist dieser Dienst an den Vaishnavas so wichtig. Auch Chaitanya Mahaprabhu Dhruva Maharaj, when Lord asked him to Dhruva Maharaj, Mahaprabhu said something. Mahaprabhu also gave 2 restrictions. Mahaprabhu gab uns 2 Instructionen. Die Essenz von allen seinen Unterweisungen ist Vaishnav Seva und Krishna Nam. Das sind unsere beiden wichtigsten Tätigkeiten im Bhakti. Mit den Vaishnavas zu dienen und das andere, den heiligen Namen zu chanten. Wenn die 2 Sachen da sind, dann wird unsere Bhakti erfolgreich sein. Und auch Prahlad Maharaj, als Nrsingadev Prahlad Maharaj um Segnung geben wollte, Prahlad Maharaj oder Dhruva Maharaj? Dhruva Maharaj. Prahlad Maharaj. When Lord asked him to Dhruva Maharaj, what you want? Ask. Then telling, I want association of Vaishnavas. Why? If direct I give darshan, why you want to associate with Vaishnavas? When doing Vaishnava association, then I can listening Harikatha.
But you did not tell your pastime. You have only developed different your pastime. So I want to Prahlad Maharaj also same thing. Prahlad Maharaj also, yes, a different. Okay, so als der höchste Herr Dhruva Maharaj eine Segnung anbieten wollte, dann sagte Dhruva Maharaj, ich möchte gerne die Segnung, dass ich immer Vaishnava Sangha, immer Gemeinschaft mit Devotis haben kann. Und der Herr fragte, wieso willst du Gemeinschaft mit Devotis haben? Du bist doch schon mit mir zusammen. Und dann sagte Dhruva Maharaj, aber wenn ich in der Gemeinschaft der Vaishnavas kann ich über dich hören. Höre ich Harikatha über deine Heiligkeit. Du wirst nicht selber über dich sprechen, aber wenn ich mit den Vaishnavas zusammen bin, dann fließt immer dieser reine Gangesfluss von deinem Harikatha, in dem ich starten kann. Also auf die Weise wird die Schriften bestätigen, wie wichtig es ist, den Vaishnavas zu dienen. Und Srila Bharati Maharaj hat dieses Prinzip in seinem eigenen Leben verkörpert. Diese Vaishnava Seva war schon mal sein wichtigstes Prinzip im Leben. Und Maharaj gibt ein Beispiel, nämlich einmal hatte Bhakti Vaibhav Puri Maharaj eine Deity-Installation in seinem Tempel in Südindien. Und zu der Zeit war Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj der Priester, der die Deity-Installation gemacht hat. Und unser Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj war ebenfalls dort. So, Srila Bharati Maharaj fragte Gurudev, was so seine Pläne und Absichten sind. Gurudev sagte, dass er gerne den Wunsch hat, nach Puri zu gehen, aber dass er nicht wirklich dort einen Platz hat, wo er sich aufhalten kann. Und dann sagte Srila Bharati Maharaj, ja, du kannst doch in unsere Mat kommen, in Sri Chaitanya Gaudiya Mat. Wir haben unseren Tempel dort, so du kannst in unseren Tempel kommen. Und dann hat Srila Bharati Maharaj sogar sein Ticket geändert, dass er noch vor Srila Gurudev nach Puri kommt, um das vorzubereiten dort. Und er hat sein eigenes Bhajan Kutir, sein eigenes Zimmer praktisch ausgeräumt. Und als dann Gurudev kam, hat er ihm gesagt, du kannst hier wohnen in diesem Zimmer. Und erst später hat Srila Gurudev herausgefunden, dass er ihm praktisch sein eigenes Zimmer, sein eigenes Bhajan Kutir gegeben hat. Aber er hat nichts davon gesagt, hat einfach an einem anderen Ort, praktisch so bei normalen Leuten hat er gewohnt, damit Gurudev in seinem Zimmer sein kann. So, er hat diese Nishta, dieses Vertrauen gehabt in Vaishnava Seva. Das war eines seiner besonderen Merkmale. कहते हैं वैष्णव का अंदर में जो गुण है, कहते हैं उनका जो मेन गुण होता है सरलता। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बताए सरलता अपरता नाम वैष्णवता। मतलब होता है जो जितना सरल है वो उतना बड़ा ही वैष्णव है। जिसके हृदय में जितने कपटता है वो भक्ति जगत से उतना दूर है। इसलिए कृष्णा ये बंसुरी को क्यों बजाते हैं? बंसी में दो गुण हैं। पहला गुण है वो अंदर का पोला होता है, पूरा खाली होता है। पोला मतलब कृष्ण कहते तो मेरे पास में आओ तो अपना हृदय को खाली करके, भर करके नहीं, फिर मेरे तुम क्या भरूंगा अगर तू भर करके आओ। इसलिए बीच का पोला है। और दूसरा जो गुण क्या है, कृष्ण जैसे चाहते हैं वो बंसुरी वैसे बजती है। कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे ही बजती है। अगर हमारे अंदर में ये दो गुण आ जाए ना, कृष्ण हमें भी अपना पास में रखेंगे, हमें भी कृष्ण छोड़ेंगे। इसलिए कहते जगत में जो जितना सरल है वो उतना ही बड़ा वैष्णव है। इसलिए भक्ति करने के लिए पहला गुण सरलता होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ये भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अंदर में ये सरलता था। तब उन्होंने बताए एक समय कोई एक व्यक्ति ने दूसरे का नाम पर चुगली कर दी। किसी वैष्णव ने दूसरे का नाम पर चुगली कर दिया। चुगली कर दिया तो किसने जाकर के उनके गुरुदेव को बता दिया, भक्ति देवता माधव गोस्वामी महाराज। जब गुरु जी को पास में ये कथा पहुंची, इसने कोई चुगली किया, उसने किया बोले एक काम करो, ये जो नरोत्तम ब्रह्मचारी, ये भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का ब्रह्मचारी का नाम था नरोत्तमानंद ठाकुर, नरोत्तम
ब्रह्मचारी, बोले एक काम करो, उसका नाम पर बोल दो, उसने चुगली किया है। So say, नो बोलते उनको चुगली किया है। quarrel. उन्होंने क्या किया, बोल दिया महाराज का नाम, ब्रह्मचारी का नाम। His name, that he was. जब ब्रह्मचारी का नाम बोल दिया, इसको बाद में भक्तिदयिता माधव गोस्वामी महाराज को पता चला, इनको ऊपर में इनको नाम पर बोल दिया, लेकिन इन्होंने चुगली नहीं किया, चुगली कोई दूसरे किया, लेकिन इनका नाम पर इसलिए बोल दिया, जानते हैं ये कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं तो और किसका नाम पर बोलेंगे तो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसलिए इनका नाम पर बोल दिया। जब बोल दिया तब इनको गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारे नाम पर दोष दिया, तुमने कुछ बोला ही नहीं क्यों, तुमने कुछ बोला ही क्यों नहीं? बोले मैं तो यही सोच रहा हूँ, उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया मैंने चुगली किया, मैं तो किया नहीं, वो जानते हैं मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इसलिए मेरे नाम पर बता दिया। इसलिए उसका मतलब तात्पर्य है, इनका नाम पर बिना दोष के अगर इनका नाम पर दोष दे दो तब भी ये कुछ बोलते नहीं। हाँ, इधर इसलिए इनको, इसलिए कहते हैं इनका पहला गुण था इनके अंदर में ये सरलता थी। इसलिए भक्ति जगत में हमें जितना सरल होगा और जितने सहन शक्ति होगा, सहन शक्ति होगा, हम भगवान की भजन उतना कर सकते हैं। अगर सहन शक्ति नहीं होना, बात बात अगर बिगड़ जाए, बात बात पर क्रोध आ जाए, फिर तो भक्ति कैसे करें? इसलिए ये महापुरुष का अंदर में गुण। Das heißt, dass eine der Haupteigenschaften von einem Vaishnava die Einfachheit ist. Einfachheit nennt man Sanskrit Saralata. Saralata bedeutet keine versteckten Motive im Herzen. Einfach und aufrichtig. Diese Eigenschaft ist gleichbedeutend mit wie fortgeschrittener Vaishnava jemand ist. Weil je einfacher und aufrichtiger jemand im Herzen ist, umso größerer Vaishnava ist er. Zum Beispiel spielt Krishna auf seiner Flöte, weil die Flöte zwei Eigenschaften besitzt. Die eine ist, dass sie innen drin ist sie hohl. Also sie ist durch nichts, was im Weg steht, praktisch. Einfach nur Krishnas Nektar von seinen Lippen kann ungehindert hindurchströmen. Und die zweite Eigenschaft ist, dass genauso wie Krishna spielt, so wird die Flöte ebenfalls spielen. So, sie ist direkt das Instrument von Krishnas Willen, Krishnas Wunsch. So in gleicher Weise ein Vaishnava, der einfach und aufrichtig ist, der kann von Krishna vollständig als Instrument benutzt werden. So, dann diese Eigenschaft hat Srila Bharati Maharaj ebenfalls in seinem Leben personifiziert. Und einmal passierte es, dass jemand Srila Bharati Maharaj Gurudev Bhakti Madhav Goswami Maharaj erzählte, dass es ein Gerüchte gibt, dass der Bharati Maharaj einen anderen Devotee kritisiert. Also mit anderen Worten, Srila Bharati Maharaj wurde in ein schlechtes Licht gerückt, dass er über Devotees schlecht spricht, sogar vor seinem eigenen Guru. Aber Srila Bhakti Madhav Maharaj hat gesagt, das ist eigentlich nicht möglich. Und mein Schüler, es ist nicht möglich, dass mein Schüler solche Sachen sagt. Er kannte ihn sehr gut. Und dann später hat Srila Bhakti Madhav Maharaj zu Srila Bharati Maharaj gesagt, zu der Zeit war noch Brahmachari, Ramananda Brahmachari, sagte zu ihm, sie haben über dich schlecht gesprochen, sie haben praktisch falsche Sachen über dich verbreitet. Wieso hast du nichts dagegen unternommen, dass die falsche Sachen über dich sagen? Aber er war so einfach, von einfacher Natur, dass er gar nicht erst versucht hat, sich selber in ein besseres Licht zu rücken. Und als einfach akzeptiert, was immer ihm da Krishna schickt, das hat er einfach so akzeptiert. So, Maharaj gibt das als ein Beispiel, wie diese Eigenschaft der Einfachheit Maharaj gehabt hat. Hare Krishna.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहते इनके अंदर में आचार्य तो है। कहते श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज उन्होंने सोचा मेरे बाद में मैं 3-4 आचार्य बना करके जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने देखा उनका शिष्य में 3-4 जो व्यक्ति वो योग्य संपन्न है, इसलिए ये 3-4 व्यक्तियों को मैं आचार्य पद में नियुक्त करके जाऊंगा। तो इन्होंने भक्ति विज्ञान भारती महाराज से बोले तुम भी आचार्य बनो, आचार्य बनो। तो इन्होंने बोले मैं आचार्य नहीं बनूंगा। बोले तुम क्यों आचार्य नहीं बनोगे? बोले देखो मेरे अंदर में आचार्य का कोई गुण है नहीं, कोई गुण नहीं। बोले क्यों गुण नहीं? बोले देखो, बोले मैं अभी तक प्रहलाद महाराज नहीं बन पाया है, अभी तक मैं प्रहलाद महाराज नहीं बन पाया। इसका मतलब क्या है? जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने बोले वर मांगो, प्रहलाद महाराज ने कहा प्रभु जी ये पृथ्वी में जितने जीव है ये सारे जीव का कष्ट मेरे को दे दो, मैं इनकी कष्ट लेकर के मैं नरक जाकर भोग करूं, लेकिन ये जीवों को आप उद्धार कर अपना गोलोक वृंदावन भेज। इस समय भगवान नरसिंह देव बोले तुमको ये पाप लेने का जरूरत नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है एक ब्रह्मांड का लोक उद्धार करने का, मैं अपना मेरे अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड को तेरी इच्छा से मैंने वैकुंठ भेजा, एक ब्रह्मांड को मैंने उद्धार कर दिया, लेकिन तुमको पाप लेने का जरूरत है। मतलब प्रहलाद महाराज कितने दयालु, प्रहलाद महाराज कितने कृपालु हैं, सबका पाप लेकर के नरक जाना चाहते हैं, बोले करोड़ों काल के लिए मैं नरक भोग करूं। इसलिए महाराज जी कहते हैं हम लोग जो शिष्य बनाते हैं, क्यों? संसार में जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, संसार में जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, ये दुख कष्ट से निकालने के लिए ही हरिनाम दीक्षा देते हैं। तो वो कहते हैं मेरे अंदर में इतना भी दया की भावना नहीं है। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया वासुदेव विप्र। एक वासुदेव विप्र थे, वो बड़े दयालु थे, उनका शरीर में कूड़ हो गया था, इसमें कीड़े बन गए थे। वो कीड़ा जब नीचे गिरता था उसको उठा करके उसको अंदर में रखते थे, उसका अंदर रखते थे। बोले नहीं ये शरीर तुम्हारी शरीर है, तुम खाओ, तुम्हारी खाने का चीज है, तुम इससे नीचे क्यों गिर रहे? अगर ये शरीर अगर तुम्हारी खाने में अगर शरीर लग जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मतलब उनके हृदय में इतनी दया, इनके हृदय में इतना दया। वो कहते थे भैया मेरे अंदर में अभी इतना दया है ही नहीं जो मैं जीवों को उद्धार कर सकूं, इसलिए अभी मैं आचार्य बनने का मैं योग्य नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने ये आचार्य पद को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और दूसरा कारण बताया, बोले देखो अगर मंदिर में आचार्य ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे इसका शिष्य उसका शिष्य उसका शिष्य, बोलेंगे फिर शिष्य शिष्य में लड़ाई, शिष्य शिष्य में झगड़ा होगा। इसलिए ऐसे नहीं होगा कि एक ही गुरु में फिर एक गुरु का ही शिष्य बनेगा तो अच्छा होगा। इसलिए मेरे बाद हमारी एक ही आचार्य बनेगी। फिर उन्होंने किसको बनाया? श्री भक्ति वल्लभ श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज को उन्होंने आचार्य पद दिया। So, ein anderes Beispiel für Maharajas. Srila Bharati Maharaj's erhabenen Charakter, deshalb war es eine Demut. Everybody sleeping, your katha. The katha necessary such a thing was sleeping person wake up. But the wake up person should know. This is one technique. When telling, tell to everybody what is their mood, Haribol! Yeah. So where is the one point of quality you looking audience, what they are doing, not
als Srila Bharati Maharaj's Gurudev, Sri Bhaktivedanta Madhav Maharaj, kurz bevor er diese Welt verlassen hatte, überlegte er, wen er als nächstes zum Acharya ernennen könnte in seiner Mat. Und er dachte an 3, 4 Schüler, die qualifiziert waren, nach ihm Acharya zu sein. Und er fragte Srila Bharati Maharaj, ich möchte dich zum Acharya machen. Nimmst du diese Position an als Acharya? Srila Bharati Maharaj sagte, ich bin nicht qualifiziert, Acharya zu sein. Wieso nicht? Weil ich bin nicht mal wie Prahlad Maharaj. Als Nrsingadev Prahlad Maharaj eine Segnung geben wollte, sagte Prahlad Maharaj, bitte gib mir alle Sünden und alles Karma von allen Lebewesen im ganzen Universum. Ich kann dafür leiden, für all ihre Sünden, und du kannst dafür das ganze Universum befreien. So, dann sagte Nrsingadev, du musst nicht für die Sünden von allen Lebewesen leiden. Ich werde sie auch so befreien, weil ich habe so viele Universen, Millionen von Universen. Wenn ich eins befreie, nicht so ein großer Verlust für mich. So, aber Bharati Maharaj sagte, ich habe nicht diese Stimmung von Prahlad Maharaj, dass ich bereit bin, dass eigentlich die Eigenschaft von einem Acharya ist, dass er so viel Mitleid hat mit den Seelen in dieser Welt. Er kann praktisch alles geben, um die leidenden Seelen dieser Welt zu befreien. Bharati Maharaj sagt, ich habe nicht diese glorreiche Eigenschaft. Und ein anderes Beispiel hat er gegeben. Es gab zur Zeit von Mahaprabhu einen Brahmana, Vasudev. Dieser Vasudev, Hare Krishna. Vasudev, der hatte Lepra. Und die Würmer haben seinen Körper gefressen. Und aber der Vasudev, der war so barmherzig, wenn er gesehen hat, dass ein Wurm runtergefallen ist von seinem Körper, dann hat er ihn aufgesammelt und wieder auf seinen Körper draufgetan. Und so Bharati Maharaj sagte, ich habe nicht so viel Mitleid mit den bedingten Seelen dieser Welt, deswegen besser werde ich nicht Acharya und besser ernennst du jemand anderes. Und außerdem, wenn es in einer Mat mehrere Acharyas gibt, dann werden sie anfangen, sich Gruppen zu bilden. Und dann werden die Schüler miteinander streiten, welcher Guru der Beste ist. So besser, wenn es in einer Mat nur ein Acharya gibt. Auf die Weise hat er demütig abgelehnt, selber Acharya zu werden, Srila Bharati Maharaj. Und daraufhin hat dann Srila Bhaktivedanta Madhav Maharaj, Bhaktivedanta Maharaj, zum Acharya ernannt von der Sri Chaitanya Gaudiya Math, war praktisch nur ein Acharya für die ganze Math. हरे कृष्णा। कहते एक समय मंदिर में रहते समय कभी कभी ब्रह्मचारी में झगड़ा हो जाता है। कभी कभी ब्रह्मचारी में झगड़ा हो जाता है, घर में जैसे हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। एक समय कुछ ब्रह्मचारी बोले हम सेवा नहीं करेंगे, हम ठाकुर सेवा नहीं करेंगे, रसोई सेवा नहीं करेंगे, तो नहीं। तब हमारी भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज बोले कोई बात नहीं, तुम लोगों को कुछ भी सेवा करने का जरूरत नहीं, तुम लोग बैठो, मैं सारी सेवा में करूँगा, सारी सेवा मैं कर दूंगा, मार्केट भी मैं कर लूंगा, रोसे भी मैं कर लूंगा, ठाकुर का अर्चना पूजा भी मैं कर लूंगा, बर्तन भी मैं मल लूंगा, मंदिर का पोछाई भी मैं कर दूंगा, तुमको कुछ करने का जरूरत, तुम बैठो प्रसाद पाओ, बैठ कर केवल प्रसाद पाओ। तब महाराज अकेला सारी सेवा अकेला कर, सारी सेवा अकेला कर। जब सब भक्त लोगों ने देखा ये तो अकेला ही सारी सेवा कर रहा है, हम तो कुछ करने नहीं दे, अकेले ही सब रोसे। फिर जितने सब भक्त लोग थे ना, बोले माफी मांगे, सबको माफी मांगे, बोले नहीं आज से हम अपना अपना सेवा सबके सब हम अपना अपना सेवा करेंगे। इसलिए महाराज ऐसे थे, अगर कोई सेवा जब कोई नहीं करता था, महाराज बोलते थे वो सेवा को मैं करूंगा, ना मैं सेवा को मैं कर लूंगा। क्योंकि जो सेवा ऐसे की चीजें है, केवल सेवा से ही आप ठाकुर जी को, वैष्णव को, सबको आप सेवा के द्वारा ही आप वशीभूत कर सकते हो। सेवा ऐसे है, एक पत्नी पति को कैसे खुश करती है, सेवा करके खुश कर लेती है, एक नहीं।
इसलिए कहते केवल सेवा से ही आप दुनिया को संतुष्ट कर सकते हो, ये ऐसे की चीज है। इसलिए महाराज जी सारे सेवक खुद कर रहे थे। Einmal war Srila Bharati Maharaj in einer Mat, kleinen Tempel, da gab es 3 Brahmacharis. Einer hat Spenden gesammelt von den Leuten, einer hat gekocht und einer hat die Detis verehrt. Aber was passierte, als Srila Bharati Maharaj dort war, diese 3 Brahmacharis, die haben sich fürchterlich gestritten. Und dann hatten sie keine Lust mehr, ihren Seva zu machen. Dann haben sie nur in ihrem Bett gelegen den ganzen Tag und haben nichts gemacht. Und dann Srila Bharati Maharaj hat den ganzen Seva alleine gemacht. Er hat ihnen gesagt, okay, kein Problem, ich mache euren Seva. Zuerst alleine rausgegangen, hat Spenden gesammelt, dann hat er gekocht und die Detis verehrt und dann hat er den Devotis noch Prasadam gebracht. So, und die Weise hat er gezeigt, seine Eigenschaft, Vaishnava-Eigenschaft. Dieses Seva, das ist, was die Vaishnavas, das ist, was Gurudev anzieht, diese Diensthaltung. In gleicher Weise wie eine Ehefrau ihren Ehemann glücklich macht durch Dienst, indem sie ihm dient. In gleicher Weise kann man das Herz von Vaishnavas erobern durch Seva, indem man den Vaishnavas dient. So, das war auch einer von seinen Eigenschaften. इसलिए इनका टाइटल भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज इनका टाइटल दिया सेवा विग्रह। सेवा करने का साक्षात ये विग्रह, हाँ सेवा का आदर्श है, हाँ सेवा विग्रह। इसलिए इन्होंने कहते हर वैष्णव से उन्होंने एक एक शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया है। हर वैष्णव से उन्होंने एक एक शिक्षा ग्रहण किया है। कहते उन्होंने भक्ति श्री जाजावर महाराज हैं, कहते श्री भक्ति विचार जाजावर महाराज, कहते इनसे उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त किया? बोले भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज को जब प्रभुपाद सन्यासी दे रहे थे, बोले तुम उपयुक्त व्यक्ति ये सन्यासी ग्रहण करो। जाजावर गोस्वामी महाराज बोले मैं सन्यासी नहीं ले सकता। बोले क्यों नहीं ले सकते हो? बोले कारण है ज्योतिष ने मेरे को बताया तुम्हारी शादी है। ज्योतिष ने बताया तुम्हारे जीवन में शादी है। अगर मैं जीवन में शादी फिर सन्यासी लेकर के फिर अगर शादी करना पड़ता है तो फिर पतन होगा, इसलिए हम सन्यासी नहीं लेंगे। तब प्रभुपाद ने बोले देखो, कहते जो जब कोई भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए हमारे शास्त्र में एक शब्द बताया है, कहते यदि कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, अगर तुम्हारे जीवन में कोई साधी व कोई खराब चीज है, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, अगर तुम्हारी भक्ति अगर स्ट्रांग होना, कहते विधि र कलम काटे खरे खान का, जो विधि ब्रह्मा, यहाँ पर ललाट में ब्रह्मा सब कुछ लिख देता है, हाथ में सब कुछ हमारा लिखा हुआ है। तुम्हारे जीवन में क्या होगा नहीं होगा, जीवन में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर, इसलिए हम ज्योतिष का हाथ दिखाते हैं, हम देखो तो क्या है। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में भक्ति अगर बलवान हो, लेकिन भक्ति में इतने शक्ति है जो विधि ब्रह्मा का है जो लिखा हुआ उसको भी खंडन कर देता है, इसको भी काट देता है। अगर तुम्हारी भक्ति अगर बलवान हो तो ब्रह्मा भी वो रेखा को काट देता है। इसलिए प्रभुपाद बोले कोई चिंता मत करो, तुम भगवान की भजन करो, भक्ति करो, तुम्हारे जीवन में जो शादी लिखा हुआ ना वो शादी वादी कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने जाजावर गोस्वामी महाराज से उन्होंने ये शिक्षा ली है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर जीवन में अगर कोई गड़बड़ी हो ना वो सबके सब नष्ट हो जाता है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए उन्होंने महाराज से उन्होंने ये शिक्षा ली। Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj bekam von seinem Guru, von Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, den Titel Seva Vigraha. Er war berühmt dafür, dass er allen Vaishnavas gedient hat. Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj.
Bharati Maharaj hatte, seine Besonderheit war, dass er allen Vaishnavas gedient hat. Vor allem war er begierig, allen Schülern von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu dienen. Und er hat gesagt, dass er von jedem Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur eine bestimmte Lehre übernommen hat, gelernt hat. So ein Beispiel gibt einen Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Yayavara Maharaj. Dieser Maharaj, er wollte nicht Sannyas nehmen. Srila Prabhupada wollte ihm Sannyas geben, aber er sagte, ich kann nicht Sannyas nehmen, denn ein berühmter Astrologe, er war ein sehr bekannter Astrologe, dem seine Vorhersagen waren niemals falsch. Und er hatte ihm vorhergesagt, dass er 100%ig heiraten wird. Doch, dass er heiraten wird. Ja, so und Srila Yayavara Maharaj sagte deswegen zu Srila Prabhupada, ich möchte nicht Sannyas nehmen, weil mir ist es bestimmt, dass ich heiraten werde. Aber Srila Prabhupada antwortete ihm und sagte, diese Krishna Bhakti ist so mächtig, dass es durch sogar dein Schicksal dadurch ändern kann. Normalerweise, wenn ein Kind geboren wird, zu der Zeit kommt Brahma, der Schöpfer, und er schreibt das Schicksal von dem Kind auf die Stirn. Und praktisch dein Schicksal ist schon eingraviert in deine Stirn und auch in deine Handflächen. Aber Krishna Bhakti ist so mächtig, wenn jemand wirklich Krishna Bhakti ausführt, dann ist es möglich, dass sich sogar dieses Schicksal ändert, was dann auf die Stirn geschrieben ist. So, Srila Prabhupada sagte das zu Yayavara Maharaj und dann hat Srila Yayavara Maharaj, dann hat er Sannyas angenommen. Einige Zeit später hat er diesen selben Astrologen wieder getroffen und er konnte sich an ihn erinnern und hat sich sehr gewundert, dass er immer noch nicht verheiratet ist. Aber das ist die Kraft von Bhakti. So, Srila Vigyan Bharati Maharaj sagte, das ist die Lehre, die ich von Srila Yayavara Maharaj übernommen habe. Dass diese Krishna Bhakti diese Kraft hat, dass sich dein ganzes Schicksal im Leben ändern kann. कहते भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, कहते भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से उन्होंने क्या सीखा लिया? कहते उनके सीखा लिया है, जब हम कीर्तन करते हैं कभी कभी ज्यादा ताल और लय में ध्यान देते हैं। हमारी गला बहुत बढ़िया हो, सब लोग वाह करें, कभी कभी ताल लय में ज्यादा हम ध्यान देते हैं। लेकिन भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते नहीं, जितना स्वर और लय में ध्यान दो उससे ज्यादा भाव में लय दो, भाव में ध्यान दो। वो कीर्तन क्या बोलता है? वो कीर्तन में भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर वो बताना क्या चाहते हैं, वो कीर्तन में बताना क्या चाह रहे हैं, वो चीज को प्रति ज्यादा ध्यान हमें देनी चाहिए, ज्यादा ध्यान उसमें दो, इसमें ज्यादा ध्यान दो। और दूसरी बात वो कहते थे, उग्र सभा बनो, उग्र श्रवा। उग्र सभा मतलब होता है, श्रवा मतलब जो सुनते हैं, उग्र मतलब तेज। मतलब जैसे जब सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे थे, सुतो गोस्वामी सबसे पीछे बैठे हुए थे, वो सबसे पीछे बैठे हुए थे सुतो गोस्वामी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो उन्होंने कथा सुना है, उनको जो कथा सुनने का जो धारण शक्ति इतना था, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सारे भाव को उन्होंने ग्रहण कर लिया, सारे भाव को उन्होंने ग्रहण कर दिया। 88,000 ऋषि सबसे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने पुनः सौनकादि ऋषियों को पूरी की पूरी भागवत कथा सुना दी। मतलब जो एक बार सुन लेते थे वो भूलते नहीं थे, इसलिए कहते थे कान का जो ताकत है उग्र मतलब तेज, श्रवा मतलब सुनने का। तो जो एक से सुना जिसको एक बार सुन करके अपना हृदय में धारण करना, अपना हृदय, इसलिए कहते उग्र सभा। और क्या बोलते थे? तीसरी बात बोलते थे, बोले जो आपसे जो श्रेष्ठ वैष्णव, हमसे जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनसे कथा सुनो, तुमसे जो श्रेष्ठ वैष्णव से कथा सुनो। क्योंकि जब हम श्रेष्ठ वैष्णव से कथा सुनते हैं ना, हमारी हृदय में जो अभिमान है वो अभिमान दूर हो जाता है, फिर हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं
हम दासवश में, फिर ये भावना नहीं आता है ब्रह्म हम नहीं है, बोले नहीं, फिर भावना आते नहीं हम दास है, हम दास है। इसलिए भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज यही कहा करते थे, श्रेष्ठ वैष्णव से हरिकथा सुना, और जो सुनते हैं उसको ध्यान से सुना, उसको सुन करके हृदय में धारण करो, और जब कीर्तन करते हो जितना ताल लय में ध्यान, उससे ज्यादा भाव में ध्यान दो। वो कीर्तन में क्या बोलता है, कीर्तन में ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए, उसमें क्या गोस्वामी लोग बताते हैं। इसलिए भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से उन्होंने ये सीखा था। Srila Bhaktivinoda erklärte auch, welche Lehre er von Srila Bhakti Rakshak Srila Maharaj übernommen hat. Und zwar die Lehre, dass man nicht, wenn man Kirtan singt, dass es nicht so wichtig ist, wie schön die Melodie ist und wie perfekt es gesungen ist und so weiter, sondern wichtig ist, dass man die Stimmung oder die Bhav von dem Kirtan aufnimmt und versteht. Das ist unsere ganzen Acharyas haben diese Kirtans geschrieben, Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur. Wichtig ist, was ist die Botschaft in diesen Liedern, was ist die Stimmung in diesen Liedern, dass man sich darauf konzentriert und nicht, wie schön die Stimme ist oder wie perfekt es musiziert ist. So zum Beispiel der Sutta Goswami, der war Schüler von Shukadev Goswami. Sein Name war Ugra Sutta. Das Ugra bedeutet sehr heftig oder mächtig, und Shravan heißt zu hören. So diesen Namen hat er bekommen, weil er so aufmerksam von Srila Shukadev Goswami gehört hat. Und als Srila Shukadev Goswami das Bhagavatam sprach zu Maharaj Parikshit, da waren Tausende und Tausende von großen Weisen und Sadhus, Brahmanas. Und Sutta Goswami war noch ein Junge, noch ein Kind mehr oder weniger. Er saß ganz hinten. Aber weil er so machtvoll, so aufmerksam zugehört hat, deswegen hat er alles vollkommen aufgenommen und hat die ganze Stimmung von seinem Guru vollständig aufgenommen. Und was er einmal gehört hatte, hat sich in sein Herzen eingebrannt. So das ist wichtig, dass man wirklich diese richtige Stimmung entwickelt, die Stimmung vom Guru und von den Acharyas übernimmt. Und diese Lehre hat er von Srila Bhakti Rakshak Srila Goswami Maharaj übernommen. यहाँ पर करते थे कोई एक समय कोई एक सन्यासी बड़ी सुंदर अंग्रेजी में कथा सुना। उस समय अंग्रेजी में हमारे भारत में उसी समय में अंग्रेजी में कथा इतना साधारण नहीं था बोलने। पहले इतना लिखाई पढ़ाई लोग नहीं करते थे। वो बहुत पहले का बात, कोई सन्यासी ने बहुत सुंदर अंग्रेजी में हरी कथा बोली। जब अंग्रेजी में हरी कथा बोले, किसने बड़े उनको प्रशंसा की, इतने सुंदर तुमने कथा सुनाई, बड़े सुंदर अंग्रेजी भाषा में कथा सुनाई। तब उसी समय हमारे भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, ये हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बोलते थे, बोले देखो पहले उसको बचने दो, भक्ति जगत में टिके रहने दो, क्यों कोई नया सन्यासी है। कभी कभी होता है ना, ज्यादा अगर कोई किसको प्रशंसा कर दो ना, फूल जाता है। हम इतना बढ़िया हरी कथा बोले, हमारी इतना ज्ञान है, कभी कभी क्या होता है उसको हजम नहीं कर पाते हैं, वो चीज हजम नहीं कर सकते। हजम नहीं करते हुए क्या करते हैं, फिर दूसरों के ऊपर में आधिपत्य विस्तार करते हैं। अरे हम इतने बढ़िया कथा सुना रहे, हमारे नाम इतना है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए सचमुच से कुछ दिन बाद में ना, वो जो सन्यासी था वो सब कुछ छोड़ दिया।
छोटे छोटे सब शादी कर लिया, उसने सब छोटे छोटे शादी कर लिया। इसलिए यहाँ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते हैं, हाँ कोई अगर थोड़ी सी अगर भक्ति जगत में नया आकर के कुछ अगर ज्यादा किया तो ज्यादा उसको प्रशंसा मत किया करो, ज्यादा उसको प्रशंसा मत करो। प्रशंसा से क्या होता है, वो हजम नहीं कर पाता है, वो चीज को वो हजम नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज ये है, जब ये भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जब किसी मंदिर में जाते थे, जा करके अक्सर करके लोग क्या करते हैं ना, बाहर प्रसाद भरे फटाफट प्रसाद बना शुरू करते, प्रसाद बनाते। लेकिन भक्ति विज्ञान भारती महाराज क्या करते थे, वो किसी मंदिर में जब जाते थे बिस्तरा को एक कोने में रख लेते थे, कोने में रख करके पहले सेवा करते थे, सबकी सेवा करते थे, और सेवा करके बाद में फिर प्रसाद पाते थे। तब इनको बोलते थे आप ऐसे क्यों करते, बोले देखो अगर हम बगैर सेवा किए हुए अगर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम ऋणी बन जाएंगे, हम इनके ऋणी बन जाएंगे, हम किसी वैष्णव सेवा नहीं कर पाए। इसलिए हम किसके ऋणी बनना नहीं चाहते, पहले हम गुरु वैष्णव का सेवा करके फिर तो हम कुछ प्रसाद लेना चाहते हैं। इसलिए इसको हमें भी अपना जीवन में उतारनी चाहिए, हमें उतारनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, जितना दूर हो सके हमें सेवा करो, सेवा से मेवा मिलता है, सेवा करोगे तो मेवा मिलता है, समझ रहे हो? मेवा मतलब क्या होता है, राबड़ी। इसलिए सेवा से फल, बढ़िया फल मिलता है। इसलिए हमें उनसे इस सब चीज को शिक्षा लेनी चाहिए, पहले सेवा करो। Srila Bhaktivinoda hat eine andere Lehre beschrieben, die er bekommen hatte von seinem Gurudev, Srila Bhakti Madhava. Einmal gab es einen jungen Sannyasi, der wunderschön sprechen konnte in Englisch, tolle Lectures gegeben. Dann einer von den älteren Schülern, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ein anderer Sannyasi, der hat ihn verherrlicht. Ich gesagt, dieser Sannyasi ist so großartig, der kann so wundervoll sprechen und auf Englisch. Aber Srila Bhakti Madhava sagte, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Man erstmal abwarten, wie stetig er seine Bhakti über viele Jahre ausführt, dann kann man ihn verherrlichen. Wenn man einen neuen Devotee zu sehr in den Himmel hebt und ihn zu sehr lobt, dann wird er stolz und bekommt so viel falsches Ego, dann fängt er an Vergehen zu machen, weil er so stolz ist, und dann fällt er wieder runter. Und das ist auch in diesem Fall passiert. Dieser junge Sannyasi, nach einiger Zeit hat er Probleme bekommen mit seinem spirituellen Leben, dann hat er geheiratet und hat seinen Sannyas aufgegeben. So ist eine wichtige Lehre, dass man einen jungen Devotee nicht zu sehr loben soll für seinen Seva, den er tut. Und andere Lehre, wenn Srila Bharati Maharaj in irgendeinen Tempel gekommen ist, dann hat er nicht als erstes Prasadam genommen, sondern hat als erstes Seva gemacht. Normalerweise Devotees kommen im Tempel, erste, was sie machen, ist Prasadam nehmen. Aber Srila Bharati Maharaj hat gesagt, ich muss mir erstmal mein Prasadam verdienen. Ich muss erstmal, Seva machen, denn wenn ich kein Seva mache, dann bin ich verschuldet und ich will nicht verschuldet sein. Wenn man Seva ausführt, dann wird alles süß. Dann stellt sich eine süße Stimmung ein, alles wird positiv und glückverheißend und dann wird alles gut. Und wenn man kein Seva tut, dann ist immer Probleme, Schwierigkeiten. हरे कृष्ण। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जैसे सबका नाम देते हैं ना, इनका नाम ये ब्रह्मचारी, इनका नाम ये, हम हमारे गौड़ीय मठ में सब प्रभु प्रभु कहते हैं, कहते प्रभु 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 है, अम्ब प्रभु, दीनबंधु प्रभु, गोकुल प्रभु प्रभु, सब प्रभु प्रभु हम कहते हैं। इसलिए वो अगर किसको कोई नाम पकड़ कर डाल दिया है, इधर आ जा, ये नाम है, इसका
नाम अगर कोई बोल दिया, जरा कोई नाम डायरेक्ट लेकर नहीं, वो बिगड़ देते, बोले नहीं, सबको प्रभु बोल करके संबोधन करनी चाहिए। सबको प्रभु हैं, सबको प्रभु प्रभु बोल करके, प्रभु मतलब सम्मान। हाँ, ये भगवान की दास, भगवान की सेवक है, इसलिए नियम है कभी भी किसका नाम को लेकर के मत बुलाया करो। किसका नाम, उनका जो स्पिरिचुअल नाम होगा वो स्पिरिचुअल नाम से ही उनको बुलानी चाहिए, हैं, उसको बुलानी चाहिए। इसलिए मैंने देखा, मेरे जो गुरुदेव थे भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोसाई महाराज, जब उन्होंने सन्यासी दिया किसी ब्रह्मचारी को सन्यास दिया, तो गुरुदेव उनको तू बोल करके नहीं बोलते थे, अपनी। हमारे भारत में जैसे ना, जैसे तुम और आप, जो आप है ये सम्मान सूचक है। तू मतलब होता है छोटा, लेकिन आई डोंट नो इंग्लिश में है कि नहीं, जर्मन। ये जब हमारे गुरुदेव इवन ही डिसाइपल नॉट टेलिंग यू नो, तू नो, आप नहीं, who is that sannyasi, you know, when to sannyasi somebody, he gave her respect name, not disciple or this name, no. So इसलिए भक्ति विज्ञान भार के लिए नहीं, कभी भी ऐसे मत बुलाया करो, सबको संबोधन करके, क्योंकि सबके सब भगवान का दास है, सबका रेस्पेक्ट दे करके बुलानी चाहिए, रेस्पेक्ट देकर। So eine andere Eigenschaft von Srila Bharati Maharaj war, dass er alle Devotis immer mit Prabhu angesprochen hat. Er hat niemals einfach nur den Namen gesagt, sondern hat sichergestellt, dass er immer Prabhu mit benutzt. Denn Prabhu bedeutet, du bist der Diener von Krishna. Er hat verstanden, alle Devotis, die sind Diener von Krishna. Deswegen muss man sie achten und respektieren. Deswegen hat er jeder mit Prabhu angesprochen. Auch, Srila Maharaj sagt, auch in seinem eigenen Gurudev, Sri Bhakti Swarup Siddhanta Goswami Maharaj, hat er auch diese Eigenschaft gesehen. Zum Beispiel, wenn Srila Siddhanta Maharaj einem Schüler Sannyas gegeben hat, dann hat er ihn nicht mit du angesprochen, sondern mit sie. Ja, mit der Höflichkeitsform. Normalerweise ein Schüler spricht man mit du an, der Guru kann zum Schüler du sagen, aber Srila Siddhanta Maharaj hat seinen Sannyas-Schüler mit sie angesprochen. Weil es sehr wichtig ist, dass man Devotis immer richtigen Respekt und Achtung entgegenbringt. Okay. इसलिए वैष्णव का हर क्रिया में, हर समय वो कुछ ना कुछ हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए हर समय वो कुछ ना कुछ हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए आज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि है। वो सब हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, कृपा करे। उन्होंने जो शिक्षा देकर गए हैं, जैसे वो शिक्षा को अपना जीवन में हम उतार सकें। और इवनिंग टाइम हम लोग हरिदास ठाकुर जी कथा सुनेंगे। Auf diese Weise bekommen wir viele Lehren und Unterweisungen durch das Verhalten der Vaishnavas. Jedes Verhalten, jede Handlung der Vaishnavas kann uns so viel lehren für unseren Bhakti, für unseren Hingebungsfahrdienst. So, wir beten heute zu Srila Bharati Maharaj, dass er seine Segnung über uns ausschütten möge. Und heute Abend werden wir über Srila Haridas Thakur lernen. Gott Premanande. गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। मुझे लगता है आप लोगों का रात को विश्राम ठीक से नहीं हुआ। अभी जा करके प्रसाद हो गया, सुबह हो गया।